हेलो जी, नमस्कार। मलहांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो गए। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। देखिए, हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं, मेरा मन बड़ा परेशान है, मैं अशांत हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लगता है। हम सोचते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, हमारा मन कुछ करता है। तो इस मन को लेकर हम बड़े अशांत रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है। ये मन हमारे काबू में ही नहीं रहता है। हम करना कुछ चाहते हैं, हम सोचते कुछ हैं, सोचते सोचते पता नहीं हम पहुंच कहाँ जाते हैं। जहाँ से सोचना शुरू करते हैं उससे पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। हमारी इच्छाएं हमारे काबू में नहीं हैं और यही हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि जितनी जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, हम ये सोचते हैं हम ये भी कर लें, हमारे पास ये सुख सुविधा भी हो, हम ये ऊंचाइयां छू लें। अच्छी बात है ऐसा सोचना, लेकिन शांत मन से, अशांत मन से नहीं। क्योंकि इच्छाएं तो कभी भी किसी की पूरी नहीं होती है और ये सब चीज़ें धैर्य, सब्र और संयम से प्राप्त होती हैं। और अपने मन को शांत करने से पहले हम ये जान लें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन का व्यवहार जो है वो शांत होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। हम सांसारिक जीव हैं। मोह, माया, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखो, किसी भूखे से, कोई बहुत भूखा है, कई दिन से भूखा, और उसको हम एक रोटी भी खिला देंगे तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। क्योंकि उसकी इच्छा ही इतनी है, उसको भूख है, उसकी भूख शांत होगी, वो शांत हो जाएगा। और एक बहुत अमीर आदमी है, उसको चाहे 56 भोग भी खिला दो तभी भी वो शांत नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा। तभी कहते हैं ना कि पैसे से खुशी, शांति या नींद, चैन, आराम हम नहीं खरीद सकते। ये तो सिर्फ हमारे मन का ठहराव है जिससे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सुख और दुख हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है कि हमारा मन कितना शांत है। हमारे सभी सुख दुख जो हैं हमारे मानसिक शांति के ऊपर टिके हुए हैं। अशांत मन इस दुनिया की धन दौलत, शोहरत, ऐश आराम, इनसे कभी नहीं मिल सकता। सिर्फ शांत मन ही हमें इस दुनिया का सही चैन और आराम और शांति दिलवा सकता है। और ये सब कब हो सकता है? ध्यान करने से। जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब हमारा मन शांत हो सकता है। सिर्फ ध्यान से ही हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। हम इन विचारों के दलदल से बाहर आ सकते हैं और हम शांति का मार्ग खोज सकते हैं। तो आइए, इससे रिलेटेड ना मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध जी ने शांति की खोज की थी, सत्य और शांति की, और इसमें बहुत ही शांति के मार्ग बताए गए और मैं इनसे बहुत प्रभावित होती हूँ। एक किसी गांव में एक लड़का, नौजवान, बहुत ही परेशान रहता था। हमेशा अपने विचारों की वजह से उसका मन जो कुछ भी कर ले शांत ही नहीं होता था। बड़ा विचलित रहता था, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, विचारों की भाग दौड़ में, इच्छाओं में तृप्ति ही नहीं होती थी। वो बड़ा परेशान हो गया। तो किसी ने उसको सुझाव दिया कि ऐसे ही पास के गांव में जो है ना, एक बुद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो लोगों को ज्ञान का प्रचार करते हैं, शायद आपको वहाँ शांति मिल जाए। तो नौजवान वहाँ चला जाता है। तो जाता है क्या, बुद्ध महात्मा जो है लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और लड़का भी वहाँ बैठ के सुनने लग जाता है। महात्मा बुद्ध यही प्रवचन कर रहे होते हैं कि अपनी मनस्थिति को काबू में करें, ध्यान करें। ध्यान से हम सभी दुखों को ख़त्म कर सकते हैं, अपने विचारों पर काबू करें, मानसिक शांति लेके आएँ। और अपना प्रवचन ख़त्म करके महात्मा बुद्ध चल पड़ते हैं और नवयुवक भी उनके साथ साथ चल पड़ता है। और रास्ते में महात्मा बुद्ध महात्मा से कहता है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने विचारों पर कैसे काबू पाऊँ ताकि मेरा मन शांत हो। मेरा मन शांत नहीं है, बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन मैं नहीं हूँ शांत। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। महात्मा बुद्ध ने उसको बताया कि सिर्फ ध्यान करने से ही आप अपने मन को शांत कर सकते हो और ध्यान भी लगातार करने से ये होगा। बोधि महात्मा ने तरीका बताया कि कैसे आप अपने ध्यान को एकाग्र करें, अपनी सारी बाहरी शक्तियों को ख़त्म करें, बाहर के विचार अपने मन में ना आने दें और एकाग्रचित होकर अपना ध्यान लगाएं। ये सब सुनकर लड़का अपने घर आ जाता है और आकर पूरी रात जो है वो ध्यान में बैठ जाता है।
लेकिन अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पाता है, पूरी रात परेशान रहता है। थोड़ी सी देर ध्यान में बैठता है, फिर विचार भटकने लग जाते हैं, सांसारिक मोह माया में फंस जाता है और पूरी रात प्रयास करता रहता है, नहीं बात बन पाई। तो अगले दिन सुबह फिर नवयुवक बुद्ध महात्मा के पास जाता है और अपनी व्यथा सुनाता है कि मैं पूरी रात ध्यान में बैठा रहा, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने विचारों पर काबू नहीं पा सका। तो बुद्ध महात्मा ने कहा लड़के से कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। वो अंदर गए और एक घड़ा लेकर आए और उस नवयुवक को घड़ा दिया कि पास में एक नदी है, वहाँ से आप ये घड़ा पानी का भरकर ले आओ। युवक नदी पर चला जाता है और जैसे घड़ा भरकर बाहर निकालता है तो उस घड़े में चारों तरफ छेद थे और पानी सारा बाहर निकलता जा रहा था। बार बार प्रयास करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अंत में थक हार कर क्रोधित होकर वापस आया बुद्ध महात्मा के पास और आकर क्रोधित होकर बोला, आपने ये मुझे कैसा घड़ा दे दिया, इसमें पानी तो ठहरता ही नहीं है, मैं पानी यहाँ तक कैसे लेकर आऊँ। तो बुद्ध महात्मा ने उसको शांत करते हुआ कि पहले तो आप शांत हो जाइए। महात्मा ने कहा कि पहले आप शांत हो जाइए और शांत मन से मेरी बात सुनिए कि जैसे इस घड़े की स्थिति है, इस घड़े में चारों तरफ छेद हैं, वैसी मन स्थिति हमारे मन की है। हमारा मन भी ऐसा ही है, हम अपने विचारों पर काबू नहीं पा सकते। जैसे उस घड़े में पानी नहीं रुक पाया, वैसे ही हम भी अपने मन पर काबू नहीं पा सकते। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम इसीलिए जो है ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि हमने विचारों पर काबू नहीं। तो इसके लिए दो अवस्थाएं हो सकती हैं अपने मन को ध्यान में लगाने के लिए। पहला तो ये है कि पहले अपने मन को विचारों से भर दें, पूरा भर दें। जैसे घड़े को हम डुबो के भर दिया, फिर उसका निकलने का रास्ता ना छोड़ें बिल्कुल भी, तो आप अपने मन को स्थिर कर सकते हो। लेकिन ये सांसारिक जीवन है, जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, क्रोध भी आता है, मोह भी होता है, लोभ भी होता है, दया भी होती है, किसी के प्रति घृणा भी होती है, कितने विचार आते हैं, और वैसे ही वो हमारे शरीर से फिर बाहर भी निकलते हैं, लोगों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। तो जैसे जो अंदर जाता है वही बाहर शरीर द्वारा निकाल दिया जाता है। तो नवयुवक पूछता है कि मान लो अगर ये संभव ना हो कि हम अपने मन को विचारों से भर दें और उसको बाहर ना निकलने दें, अगर ऐसा ना कर सकें तो फिर क्या हो सकता है। तो फिर बुद्ध महात्मा ने दूसरा तरीका बताया। फिर अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें और बाहर का कूड़ा कचरा, नेगेटिव थॉट्स कोई भी अपने दिमाग में आने ही ना दें। और वो किससे होगा? वो ध्यान से होगा, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, या जिसको हम जब लगातार हम ध्यान में बैठे रहेंगे और हम एक इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम उसमें सफल हो जाते हैं, उसको फिर हम समाधि बोलते हैं। फिर चाहे ढोल भी बजते रहें, हमें उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और ये बार बार प्रयत्न करने से होता है। अब लड़के ने कहा कि बुद्ध महात्मा जी, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं इसमें भी सफल नहीं हो पा रहा। तो बुद्ध महात्मा ने एक गिलास पानी मंगवाया और नवयुवक से पूछा कि आपको प्यास लगी है? कह रहे हाँ जी प्यास तो लगी। कहते ये पानी पियो। युवक ने पानी पी लिया। बुद्ध महात्मा ने पूछा कि आपने ये एक बार पानी पी लिया, क्या आपको दोबारा अब जीवन में पानी पीने की ज़रूरत नहीं रहेगी? युवक ने कहा जी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, प्यास तो बार बार लगती है। तो बुद्ध महात्मा ने कहा कि यही बात हमारे दिमाग की है, मन की है, हमारे शरीर की है कि एक बार ध्यान करने से या हमारे मन को एक बार काबू करने से हमारा मन शांत नहीं होता है। उसके लिए हमें बार बार उसको फिर थोड़ी देर तो हम बैठ गए, मान लो आप 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं, 2 घंटे के लिए बैठ गए, 1 दिन के लिए बैठ गए, जितनी देर तक आप बैठे हैं उतनी देर तक उसका असर रहेगा। उसके बाद जैसे हमारे शरीर को प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, वैसे ही हमारे मन को भी भूख लगती है। उस ध्यान की ज़रूरत होती है कि हम उसकी फिर प्रैक्टिस करें, नहीं तो हमारा मन फिर भटक जाएगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान की ज़रूरत है और ध्यान को निरंतर करने की ज़रूरत है, हर रोज़ उसका प्रयास करने की ज़रूरत है। जब हम बार बार ध्यान का प्रयास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हम अपने विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं और बाहर के नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो हमें विचलित करते हैं या हमें अपनी इच्छाओं पर जो काबू करना है, उनको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो जैसे हमारे शरीर को
न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे मन को भी शांत करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है, लगातार मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। और ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती। अगर हम 20 बो दें एक दिन में और हम चाहें हम कुछ घंटों में, युवक कहता है कि मैं, हाँ ये बात तब आई जब युवक ने कहा कि मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, मैं तुरंत रिज़ल्ट चाहता हूँ, कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं कि मैं तुरंत जो है मेरा मन शांत हो जाए। तो बौद्ध महात्मा ने बताया कि हर चीज़ सब्र मांगती है, पेशेंस मांगती है, समय लगता है। जैसे हम छोटा सा बीज बोते हैं, उसको अंकुरित होने में भी समय लगेगा, उसको फेवरेबल परिस्थितियाँ मिलेंगी, फिर अंकुर बाहर आएगा, धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा, तब उस पर फूल और फल आएंगे। ऐसे ही बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने के बाद ही उसका जन्म होगा। क्या उसका पहले जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। हर चीज़ का, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं पहले दिन छोटी से, 0 से, 0 से शुरू करते हैं, और धीरे 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 वो चीज़ बढ़कर बहुत विशालकाय हो जाती है। ऐसे ही ध्यान का है। ध्यान के लिए सब्र की बहुत ज़रूरत है, तभी हमारे अंदर शांति आएगी, सब्र आएगा, और समय लगता है इन चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों का बड़ा कॉम्बिनेशन है, धैर्य, सब्र, शांति और समय। तो ये सब जो है मन शांत करने के लिए इन सब चीज़ों का मेल जोल बनाकर ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। लगातार पेशेंस के साथ समय देना पड़ेगा, तभी हमें शांति मिलेगी। अपने भीतर जो है ना धैर्य पैदा करें, तभी आप सब्र, शांति और समय के महत्व को समझ पाएंगे और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखेंगे। और जब आपने अपने मन पर काबू कर लिया है, अपने मन को शांत कर लिया है सांसारिक रहते हुए भी, तो आप बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर लेंगे और आपका जीवन सुख में हो जाएगा। आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। सिर्फ सब्र से, हौसले से आगे बढ़ें। फिर मैं वही बात कहूँगी कि ध्यान हम किस लिए करते हैं? अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी इच्छाओं को काबू करने के लिए। नेगेटिव में प्रसन्न रहना है तो मेडिटेशन कीजिए। दुनिया दुखों का घर है, जग जाहिर है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। थोड़ा थोड़ा समय देके अपने मेडिटेशन का तरीका बढ़ाएं। और मेडिटेशन करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, बहुत शांत जगह बैठ जाएं, सुखासन में बैठें कि आपकी बैठने की जगह भी बड़ी कंफर्टेबल हो। और सबसे पहले जो है ना, अपने आंखें बंद करके अपने सांसों पे ही फोकस कर लें। हम सांस अंदर ले रहे हैं, फिर हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं। काफ़ी देर तक हम इसी पे फोकस करें, चाहे आप 5 मिनट से शुरू करें। ऐसे ही धीरे 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 आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आप अपने नाक पे फोकस कर सकते हो, हम यहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ फोकस कर सकते हैं। आप किसी चीज़ पे भी फोकस कर सकते हो। मुझे भी पता है कि धीरे धीरे शुरू में तो जाएगा, हमारा मन भटकता है, क्योंकि हम इतनी इच्छाओं में हमारा वो मन लिप्त रहता है और हमारा मन घूमता रहता है। कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं प्रेम है, कहीं दया है, कुछ भी है, उनमें हमारा मन भटकता रहता है। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने मन को, अगर शांति चाहते हैं तो उसको हमें मेडिटेशन के रास्ते पे लाना पड़ेगा और अपने मन को शांत करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।